गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं स्मृति सिंह। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने अवकलन के कुछ फॉर्मूले को सीखा था। फार्मूला कुछ हमने नोट करवा दिया था। अवकलन जब सॉल्व करेंगे वो फार्मूला यूज़ होगा। और आज हम लोग अब अवकलन को कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, तो क्वेश्चन है x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों को अवकलित कीजिए। x के सापेक्ष, ये ध्यान रखें किसके सापेक्ष कहा जा रहा है। अगर जो y के सापेक्ष कहा जाएगा तो अगर जो उसमें x शामिल रहेगा तो उसका अलग हो जाएगा। अगर जो x के सापेक्ष कर रहा है तो उसमें x ही होना चाहिए। y होगा तो फिर हम लोग को dy बाई dx लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, लिख देते हैं ऊपर क्वेश्चन। x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों को अवकलित करें। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है साइन ax प्लस बी। तो देखिए, साइन ax प्लस बी, तो हमको किसके सापेक्ष निकालना है? x के सापेक्ष, यानी x के रेस्पेक्ट में। तो पहले लिख लेते हैं, x के रेस्पेक्ट में हमको अवकलित करना है, x के रेस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो लिखेंगे dy बाई dx इंटू साइन ax प्लस बी। पहले लिख दिए क्योंकि हमको पूरा को अवकलित करना है। अब देखिए, अब हम एक एक करके अवकलित करेंगे। तो पहले साइन इंटू ax प्लस बी है, तो पहले देखिए साइन आ गया, तो ये साइन हो गया, इसके लिए पूरा x हो गया। ये साइन है, ये x है, तो साइन x हुआ। तो साइन x का क्या फॉर्मूला था? cos x। साइन x का था cos x, तो इससे पहले आगे का कर लीजिए। साइन x का क्या हो गया? cos x, तो पहले लिख लीजिए cos। और x के जगह पर क्या है? ये साइन है, ये x है, तो x के जगह पर ax प्लस बी है, तो लिख लेंगे cos ax प्लस बी। अब x का, क्योंकि x का भी तो करना है, तो x का करेंगे तो x के जगह पर ये है, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ax प्लस बी हम लोग लिख दिए। तो पहला हो गया cos ax प्लस बी इंटू, अब देखिए, अब एक एक करके इसका डेरिवेटिव कीजिए। तो d अपॉन dx हो गया इंटू ax प्लस बी। तो पहले d अपॉन dx इंटू ax कर दीजिए, फिर प्लस है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, d अपॉन dx इंटू बी। दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब इसको नेक्स्ट, इतना डिटेल बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। d अपॉन डी, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब इसमें x है, इसमें a है, तो a इसके लिए क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट a इसके लिए कांस्टेंट हो गया। तो अब इसका निकालते हैं, तो ये a इंटू एक्स, तो पहले a बाहर निकल जाए क्योंकि कांस्टेंट है, a बाहर निकल जाए तो a हो गया इंटू, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 d अपॉन डी एक्स इंटू, यहाँ लिखते हैं d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स हो गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 1 हो गया। तो 1 हो गया तो इसका क्या हो गया? 1। ठीक है, प्लस और d अपॉन डी एक्स इंटू बी, बी इसके लिए कांस्टेंट है, x तो यहाँ पर x है, b तो कांस्टेंट है इसके लिए, तो क्या हो जाएगा? 0। तो लिख दीजिए cos ax प्लस बी इंटू a को आगे कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, a cos इंटू ax प्लस बी। इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले हम साइन एक्स का करते हैं डेरिवेटिव। तो ये पूरा x हो गया, मतलब साइन हो गया, ये पूरा x हो गया, तो साइन पहले लिख लीजिए d अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन एक्स का क्या हो गया? cos x, तो cos x हो गया, तो पहले लिख लीजिए cos, और x के जगह पर क्या है? एक्स स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर d अपॉन डी एक्स। अब हमको x का भी तो करना है डेरिवेटिव, तो x के जगह पर क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर। अब देखिए, अब d अपॉन डी एक्स स्क्वायर का हमको डेरिवेटिव करना है, तो ये आपको दिख रहा है x टू दी पावर n के रूप में। तो आपको एक फॉर्मूला लिखाया गया था, x टू दी d अपॉन डी एक्स, एक्स टू दी पावर n होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस
1, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको कर दीजिए, या फिर डीपली लिखना है तो पहले एक बार डीपली लिख देते हैं। तो 2 आगे आ गया, 2 इंटू एक्स हो गया, और n-1, n यहाँ 2 है तो 2 - 1 क्या होगा, cos x स्क्वायर इंटू 2x, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी 2x हो गया। तो 2x को आगे ले आइए, तो 2x इंटू cos x स्क्वायर, इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, 10 इंटू 5x प्लस 9, ठीक है। तो इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, तो d/dx हो गया इंटू 10, इसको ब्रैकेट कर दिए 5x प्लस 9, ठीक है। तो अब फिर आपको वही काम करना है, देखिए ये 10 हो गया, ये पूरा x हो गया, यानी 5x प्लस 9 ये पूरा x है मान लीजिए। तो 10x हो गया, तो 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x हो गया। तो पहले 10x तो हम लोग लिख लेते हैं सेक स्क्वायर x के जगह पर क्या है 5x प्लस 9, तो 5x प्लस 9 इंटू dy/dx, और क्या हो गया, अब हमको किसका करना है 5x प्लस 9, इसका x का भी तो डेरिवेटिव करना है। तो x के जगह पर क्या है 5x प्लस 9, तो 5x प्लस 9, फिर लिख दीजिए सेक स्क्वायर 5x प्लस 9। अब देखिए अब इसका करेंगे तो इसको भी हम प्लस का बीच में साइन है तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो dy/dx इंटू 5x प्लस dy/dx इंटू 9, ठीक है। पहले ये तो जैसे था इसका डेरिवेटिव हो चुका है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब इसका कीजिए, तो देखिए 5x है तो 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर निकल जाएगा। अब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d/dy/x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 होता है तो 1। अब भूलिएगा कि 1 कैसे होता है, तो देख लीजिए dy/dx x का किए तो x टू द पावर n के रूप में इसको लिख दीजिए, कुछ नहीं पावर है तो 1 तो पावर है ही, तो 1 लिख दीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या था x टू द पावर n का, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n क्या है 1 है, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी 1 - 1 0, तो 1 - 1 0, तो एक्स टू दी किसी भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या रहे जिस उसकी पावर अगर जो 0 हो गया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसलिए 1, तो इसलिए x का हमेशा डेरिवेटिव 1 होता है। और ये कांस्टेंट है 9, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक है। तो ये 5 हो गया, तो 5 को बाहर ले आइए, सेक स्क्वायर 5x प्लस 9 हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, cos sin x स्क्वायर, ठीक है। तो cos sin x स्क्वायर है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं dy/dx cos sin x स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम लोग cos x है तो ये पूरा को x मान लीजिए, ये cos हो गया तो cos x का निकालेंगे। तो cos x का क्या फॉर्मूला था माइनस साइन x, तो लिख लीजिए माइनस साइन, और x के जगह पर क्या है साइन स्क्वायर, साइन x स्क्वायर, तो लिख लीजिए साइन x स्क्वायर dy/dx। अब क्या बच गया साइन x स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा x था तुमको x का भी तो डेरिवेटिव निकालना है, तो ये पूरा x था तो लिख दिए। अब देखिए साइन इंटू साइन x स्क्वायर, अब हमको किसका निकालना है d/dx साइन x स्क्वायर का निकालना है। तो d/dx साइन x, ये साइन हो गया ये पूरा x हो गया, तो साइन x हो गया तो साइन x स्क्वायर हो गया, तो साइन x का क्या हो गया बंद कर दो, तो ये हो गया। तो साइन x स्क्वायर, तो साइन x है तो साइन x का क्या होता है cos x, तो cos, और x के जगह पर क्या है x स्क्वायर d/dx। फिर से हमको x का डेरिवेटिव निकालना है, तो x के जगह पर क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिख दीजिए। तो साइन इंटू साइन x स्क्वायर इंटू कॉस x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो x टू दी पावर n के रूप में है, तो x टू दी पावर n क्या था n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, करके देख लीजिएगा। अब इसको आगे ले आइए तो ज़्यादा चलेगा, माइनस आगे हो गया 2x साइन x स्क्वायर इंटू कॉस x स्क्वायर, इसका आंसर हो गया।
तो स्टूडेंट आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया, 4 क्वेश्चन सॉल्व किया अवकलन का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कैसे होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आप लोग का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।